बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ीशान नूर हूँ। आज 1 जनवरी 2025 है। गुज़श्ता कल यानी कि 2024 के आखिरी दिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से एक प्लेटफार्म मुतारफ़ कराया गया, एक प्लान मुतारफ़ कराया गया और उस प्लान का नाम उड़ान पाकिस्तान रखा गया। और ये 5 साला माशी प्लान है। इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सूबों की नुमाइंदगी करते हुए इस इजलास के अंदर या इस सेमिनार के अंदर इस मौके के ऊपर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने माशियत के हवाले से बातें की, वहाँ पर उन्होंने माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बातें की और साथ एक बड़ा दिलचस्प किस्म का उन्होंने एहतजाज का तरीका भी लोगों के सामने रखा। और वो वीडियो भी मैं आपको सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया। इसके साथ ही साथ कल चूंकि आखिरी दिन था 2024 का, तो रात 12 बजे के बाद 2025 शुरू होना था। तो न्यू ईयर नाइट के ऊपर मरी का जो जीपीओ चौक है वो भी उनकी सूरत हाल भी दीदनी होती है हर साल, कि वहां पर बड़ी तादाद के अंदर लोग जाते हैं और 2025 यानी कि जो नया साल आने वाला होता है उसको वेलकम करते हैं। और वहां पर जो कल रात जो ही 2025 का आगाज हुआ तो एक जमे गफीर था वहां पर लोगों का, खुसूसन नौजवानों का। उन्होंने वहां पर कैदी नंबर 804 के इमरान खान के हक के अंदर नारे बुलंद कर दिए, जिसके बाद फिर वहां पर जो पुलिस थी उन्होंने लाठीचार्ज भी किया। ये भी इन दो चीजें, जो एक तो शहबाज शरीफ साहब की वो स्पीच जो उड़ान पाकिस्तान सेमिनार के अंदर उन्होंने की, और दूसरा मरी के अंदर आने वाला ये वाकया, ये दोनों चीजें मैं आपके सामने क्यों नाज़रीन रख रहा हूं कि ये इनकी कोई मुमासलत बनती है। वजह आपको बताता हूं कि उन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब ने जब कल खिताब किया कौम से, तो कौम से मुराद के उस सेमिनार के अंदर जो खिताब किया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो एहतजाज है उसकी हमें एक लिमिट मुकर्रर करनी चाहिए, हमें कोई तय कर लेनी चाहिए चीज़ें कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई एहतजाज होगा तो पुरअमन होगा और किस किस तरीके से, किस हद के अंदर होगा, उसकी हमें चीज़ें तय कर लेनी चाहिए। फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी जापान के हवाले से कि वो जापान एक दफ़ा गए और वहाँ पर एक इंडस्ट्री के अंदर वो गए, एक यूनिट के अंदर गए, वहाँ पर जो मुलाजमीन थे वो एहतजाज कर रहे थे और किस तरीके से कर रहे थे। पहले ये आप सुन लें, फिर मैं आपको बाकी भी बताता हूं कि कल मरी के अंदर जो वाकया पेश आया इसके ऊपर क्या ये चीजें दोनों किस तरीके से मुमासलत करती हैं। पहले आप ये सुन लें। जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाज़ा करें। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। यहाँ पर तो जनाब इस्लामाबाद पर अपना लश्कर कशी हो जाती है और एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। ये गरीब कौम है, कौन इसका हिसाब देगा। जी नाज़रीन, तो ये वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थे, यानी कि 26 करोड़ आबादी का जो एटमी पावर मुल्क है, तमाम इस्लामी मुमालिक में एक वाहिद मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, उसके ये वज़ीर आज़म साहब हैं। और ये बात जो है, ये ऊँ वाली बात इन्होंने एक दफ़ा नहीं, ये 2 दफ़ा इन्होंने रिपीट की है। आज से कोई 2 साल कबल जब पहली हुकूमत थी PDM की, तो उस वक्त भी ये एग्जाम्पल ये दे चुके हैं एक सेमिनार के अंदर, और कल फिर इन्होंने ये बात दोहराई और कहा कि इस तरीके से एहतजाज करना चाहिए। अब मामला नाज़रीन ये है कि मैं आपको मरी की सूरत बता चुका हूँ। मरी के अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई इवेंट रख लें, कोई क्रिकेट का इवेंट हो, कोई फुटबॉल का इवेंट हो, कोई हॉकी का, कोई कबड्डी का, कोई नेज़ाबाजी, कुछ भी किसी भी तरह का कोई इवेंट हो जहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की इकट्ठी हो सके, आप वहाँ पर देख लें कि वहाँ पर किसका नारा बुलंद किया जाता है, किसके हवाले से लोग बात करते हैं, और उसके बाद फिर रियासत जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करती है। ये माजी को बहुत पुराना माजी नहीं है, अभी 2 साल के अंदर ही हमने मुतअद्दिद चीजें देखी हैं किस तरीके से। बल्कि मरी में तो गुज़श्ता 2024 का जब आगाज हुआ था उस वक्त भी यही काम किया गया था। तो पूछना ये है वज़ीर आज़म साहब से कि एक तो आप पहले ये तय कर लें बतौर रियासत, बतौर हुकूमत, कि आप लोगों को ये ऊँ वाला एहतजाज करने देंगे, कि आप इसकी इजाज़त उन्हें देंगे। अगर आपने ऊँ करने पर भी उन्हें लितर मारे तो फिर कौन जिम्मेदार है। क्योंकि माजी करीब के अंदर, माजी जो होता है ना नाज़रीन, वो बड़ा दर्दनाक भी होता है और बड़ा जालिम भी होता है कि वो पीछा नहीं छोड़ता। तारीख लिखी जाती है हमेशा, अच्छी हो बुरी हो, तारीख हमेशा लिखी जाती है और तारीख के अंदर तमाम वाक़यात जो हैं वो लिखे जाते हैं। माजी करीब में देख लें आप, गुज़श्ता इस दिहाई के अंदर हम देख लें या 90s के अंदर हम देख लें,
कौन सा ऐसा मौका है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया? अब अगर 90s की बात करेंगे तो उस वक्त जो अदालतों के ऊपर हमले किए गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो डंडा बरदार लोगों ने हमले किए और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्हें उठकर अपने चैम्बर से भागना पड़ा, क्या वो तारीख का हिस्सा नहीं है? इसके अलावा मोहतरमा के खिलाफ जिस तरीके से लॉन्ग मार्च किए गए, क्या वो तारीख का हिस्सा नहीं है? 2007 के अंदर जो अदलिया बहाली तहरीक थी उसमें मियां नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे, लाहौर से निकले, गुजरांवाला पहुंचे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरवीन किया, जजेस बहाल हो गए, नोटिफिकेशन हो गया, वो घर चले गए। इसके बाद अभी माजी करीब में अगर हम देखें पिछली दिहाई के अंदर 2018 के बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई उस वक्त लॉन्ग मार्च नहीं किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2 लॉन्ग मार्च किए, महंगाई जो मार्च था वो उन्होंने किया, इस्लामाबाद भी वो आए और पंजाब के अंदर लाहौर में तो अक्सर वो रैलीज करते थे, एहतजाज करते थे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, वो भी हमेशा लॉन्ग मार्च करते रहे हैं, एक दफ़ा नहीं किया, मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने किए। पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर भी उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। और आपको याद होगा जिस वक्त सिंध से पंजाब के अंदर दाखिल हुए थे बिलावल साहब, यानी कि सादकाबाद जो बॉर्डर है सिंध और पंजाब का, वहां से जब ये इंटर हुए थे तो मासवाए रहीम यार खां और मुल्तान, इन 2 इजला के अलावा किसी भी जिले के अंदर उनमें उनके साथ शायद 1000 लोग भी मौजूद नहीं थे। पूरी सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी लेके आए थे, वजीर आला सिंध उनके साथ थे। क्या वो इस्लामाबाद में नहीं आए? क्या 2018 के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च नहीं किया? तो ये जो तमाम लॉन्ग मार्च थे, ये जो तमाम एहतजाज थे, प्रोटेस्ट थे, क्या ये तमाम लोग ऊं करके रिकॉर्ड करवाते रहे? क्या ये गाड़ियां बार बार के लोगों की नहीं लेके आए? क्या इस्लामाबाद में डी चौक के ऊपर, जना एवेन्यू के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर इन लोगों ने पड़ाव नहीं डाले? क्या जलसे नहीं करती मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं, इन्होंने अभी इलेक्शन के अंदर जलसे नहीं किए? तो आप क्या माजी के अंदर ऊं वाले एहतजाज करवाते रहे हैं, या आप जो प्रोटेस्ट का हक है जैसे आप करते रहे हैं, क्या आप ऐसे एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाते रहे? तो पीटीआई ऐसे एहतजाज क्यों रिकॉर्ड नहीं करवा सकती? आपने गुज़श्ता 2 सालों में एक भी दफा उन्हें इजाजत नहीं दी। और दूसरा ये है कि रात चले बंदा 2 साल गुजर गए, एक नए साल का आगाज हो रहा है, एक मौका है, एक हैप्पी न्यू ईयर नाइट है, उसके ऊपर अगर नौजवान अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, वो अगर नारे वहां पर बुलंद कर रहे हैं, तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है और वहां की इंतजामिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं आता। आप मतलब कोई उन्हें कहने वाला नहीं है कि यार लोगों को आज़ादी इजहार राय है, उन्हें बोलने दे। तो ये जो एक स्टेटमेंट बेसिकली दी शहबाज शरीफ साहब ने, तो अभी लगता यूं है कि शायद 2025 तब्दीली का साल है। इमरान खान साहब जो हैं वो शायद मार्च तक, जो मुझे लगता है, जो मेरी इतलात है कि मार्च से अप्रैल तक वो जेल से बाहर आते दिखाई देते हैं। उसके बाद पार्टी स्ट्रक्चर ठीक करते, फिर दोबारा तहरीक शुरू करते, उन्हें कोई 3 से 4 महीने दरकार होंगे और इसी साल के आखिर में यानी कि अक्टूबर तक इलेक्शन भी मुतवक्के हैं। तो अगर ये हालात इसी तरीके से रिवर्स होते हैं और मौजूदा जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की जमात जो है, अगर ये अपोजिशन के अंदर चली जाती है तो फिर देखेंगे कि क्या ये एहतजाज अगर इन्हें करना पड़ता है तो क्या ये ऊं वाला एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या प्रॉपर उसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। इस चीज़ का भी इंतजार रहेगा। लेकिन ये उन्होंने जो बड़ी मजेदार एक स्टेटमेंट दी, उसकी मासलत भी मैंने आपको करके दिखाई कल रात वाले वाक़े से। और ओवरऑल 2 साल के अंदर जो होता रहा, जो जलसे कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी गई, और तमाम अगर इन चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनकी जो ये एग्जाम्पल थी या ये जो मशवरा था उनका, ये फजूल और बेमैनी था। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त के अंदर इनकी जमात भी या बाकी जो जमातें हैं पीटीआई के अलावा पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं, तमाम लोगों को राइट है एहतजाज करने का। क्या वो अगर एहतजाज करते हैं तो वो इस तरीके से एहतजाज करेंगे जैसा शहबाज शरीफ साहब ने नया मुतारफ करवाया है? तो फिर देखते हैं, इंतजार करते हैं मुझसे बिलकरीब का। और दूसरी खबर जो है वो भी आपके सामने रखी है। इस वाले से अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।